बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे और यकीनन इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बहाल होगी और तमाम तर लोग जो ओवरसीज़ कश्मीरी हैं वो अपने कश्मीर के लोगों से बातचीत कर सकेंगे, उनकी खैरियत और उनका अहवाल जान सकेंगे। तो कुछ अच्छी खबरों के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो जो अवामी एक्शन कमेटी का 29 सितंबर का जो एहतजाज का ऐलान था, एहतजाज की कॉल थी, उस हवाले से काफ़ी ज़्यादा पेशरफ्त हुई थी। अब जो हुकूमत है उसने अपनी मुज़ाकराती टीम जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद भेजने का फ़ैसला किया था। तो जो मुज़ाकराती टीम है उसने वक्त का ज़िया किए बगैर, क्योंकि बाद जगहों पर रास्ते भी बंद थे, तो बाई एयर जाने का फ़ैसला किया था। अब जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है वो मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो इंटरनेट की सर्विस के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे थे, तो उम्मीद के साथ, और ये मेरी अपनी प्रेडिक्शन है जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि आज शाम तक जो है वो इंटरनेट सर्विस बहाल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अवामी एक्शन कमेटी है उसने वाज़े तौर पर यह कहा है, और उसके जो रहनुमा है अवामी एक्शन कमेटी के उमर नज़ीर कश्मीरी साहब हों या फिर जो शौकत नवाज़ मीर साहब, उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा है कि अगर मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त होनी है, अगर मुज़ाकरात पे बात करनी है, तो सबसे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जो है उसको आपको बहाल करना होगा। तो यकीनन अगर मुज़ाकरात का आगाज़ करना है, मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना है, तो जो हुकूमती कमेटी इस वक्त आज़ाद कश्मीर के रियासती जो दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद है वहाँ पर मौजूद है, तो उसको इंटरनेट की बहाली के लिए फ़ौरी तौर पर जो है वो इक़दाम करने होंगे। तो यकीनन ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मैं आपके साथ कह सकता हूँ कि शाम को या रात 10 बजे तक या शाम 6-7 बजे तक जो है वो इंटरनेट आज़ाद कश्मीर के अंदर बहाल हो सकता है, और इसके चांसेस तकरीबन 90 से 95% हैं। अब अगर बात कर ली जाए जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम है जो आज़ाद कश्मीर की है उसमें कौन कौन शामिल है, तो उसमें जो एहसन इकबाल साहब हैं, साथ साथ राना सनाउल्लाह साहब हैं, और अगर पीपल्स पार्टी की बात कर ली जाए तो कमर ज़मान कायरा साहब हैं, सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, ज़ाहिर सी बात है उसकी भी कहीं ना कहीं नुमाइंदगी ज़रूर होगी। अब देखना यह है कि अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से जो रिस्पॉन्ड है वो क्या आता है, वो क्या रिएक्ट करते हैं इस पर। ज़ाहिर सी बात है उन्होंने वाज़े तौर पर यह कहा हुआ है कि इंटरनेट को बहाल किया जाए, तो देखना यही है कि इंटरनेट बहाल होता है या नहीं होता। दूसरा एक अहम चीज़ जो आज़ाद कश्मीर के एहतजाज को लेकर जो एक ख़बर सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर जो इलेक्शन लड़े थे आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में, ओवरसीज़ कश्मीरी हैं, मोहम्मद इकबाल उनका नाम है, तो उनने मौजूदा जो सूरत हाल आज़ाद कश्मीर की उससे डिसअपॉइंट होकर, उससे आप कह सकते हैं कि दिल बर्दाश्ता होकर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, और उनने अपना पैगाम सोशल मीडिया पर लिखा, जिस पर उनने सबसे पहले तो जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के इमरान खान साहब, उनका शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने ओवरसीज़ कम्यूनिटी के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम देने का मौका फराहम किया। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि जो आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल है उसमें आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली अपनी वक़्त खो चुकी है, और ऐसी सूरत हाल में उनका मज़ीद इस ओहदे पर इस बतौर MLA काम करना मुनासिब नहीं है, लिहाजा वो अपने ओहदे से, अपने MLA शिप से जो है वो मुस्तफ़ी होते हैं। तो बड़ी ही अच्छी खबर है, न सिर्फ अवामी एक्शन कमेटी के लिए बल्कि तमाम तर ओवरसीज़ कम्यूनिटी के लिए, आज़ाद कश्मीर के मुस्तक़बिल के लिए बड़ी ही अच्छी खबर जो है वो इसको तसव्वुर किया जा रहा है, बड़ा ही अच्छा स्टेप जो है वो तसव्वुर किया जा रहा है। रात के जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनके इस्तीफ़े के हवाले से भी मुख्तलिफ जो मुतज़ाद बयानात हैं, जो मुतज़ाद जो ख़बरें हैं वो सामने आ रही थी, लेकिन फ़िलहाल इसकी आप कह सकते हैं कि कोई हतमी ना तो फ़ैसला हुआ है, ना इस हवाले से कोई ऐसी कोई ख़बर सामने आई है। अगर मैं आपको जो मुख्तलिफ जो काफ़िले हैं जो रियासती दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब अवामी एक्शन कमेटी के प्लान C के मुताबिक जो है वो रवाना हुए थे, तो जो आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग से रवाना होने वाला काफ़िला था वो कोहाला पहुंच चुका था, वो आगे पेशकदमी करेगा। साथ ही साथ जो रावलाकोट से एक बड़ा जमे गफ़ीर जो रवाना हुआ था वो भी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। मीरपुर से जो काफ़िला था, तो तमाम तर काफ़िले कोशिश ये की जा रही है कि मुज़फ़्फ़राबाद पहुँचने से कबल जो है मुज़ाकराती अमल का जो है वो आगाज़ कर दिया जाए। जो हालात हैं उस हवाले से कोई नई अपडेट तो सामने नहीं आई, लेकिन जो मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनको मैं अपडेट करता चलूँ कि जो हुकूमत है उसने जो तस्दीक किया, जो हुकूमत की तरफ से जो फिगर्स आए हैं वो आपके साथ शेयर करूँ तो 3 पुलिस एहलकार हैं उनकी जो जानें हैं वो हुकूमत के मुताबिक गई हैं, और 6 सिविलियन का उन्होंने बताया है। लेकिन अगर अवामी एक्शन कमेटी की बात की जाए तो उनके मुताबिक 14 से 16 के करीब जो लोग हैं जिनकी जानें गई हैं। साथ ही साथ 250 से 300 के करीब जो फिगर बताया गया है जिसमें सिविलियन हैं, और 200 के करीब जो पुलिस के जो लोग हैं उनकी जो ज़ख्मी होने की इतलात हमें मौसूल हुई हैं। बहरहाल जो अवामी एक्शन कमेटी का जो एहतजाज है वो जो आगे बढ़ता जा रहा है, जो मुख्तलिफ काफ़िले
जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद की जानिब बढ़ते जा रहे हैं। तो जो तक़वियत मिलती जा रही है इस तहरीक को, और क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था जो हुकूमती वज़ीर हैं पाकिस्तान के, उनके बयान को, उनने भी इस चीज़ को माना है। उन्होंने भी ये वाज़े तौर पर कहा है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर हुक्मरान हैं उनकी मराहत ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन जो जायज़ मराहत हैं वो तमाम तर जो रियासतें देती हैं वो आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान हैं या जो अशराफिया है उसको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जो सीटों के हवाले से उन्होंने कहा कि बेशक ये मुहाजिरीन की नुमाइंदगी ज़रूर है, लेकिन इनका जो गलत इस्तेमाल होता है आज़ाद कश्मीर में लॉबिंग के लिए, आज़ाद कश्मीर में हुकूमत गिराने के लिए, जमहूरियत को डीरेल करने के लिए, तो इस चीज़ को भी ख़त्म होना चाहिए। देखना यह है कि जब मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते हैं, मुज़ाकरात में जो तातल आया था वो आगे बढ़ता है, तो उसमें जो दो मेन मुतालबात हैं, अशराफिया की जो मराहत हैं उसका खात्मा और साथ ही साथ मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों का खात्मा, तो उस हवाले से क्या पेशरफ सामने आती है। और ये जो वक्त है वापस आएगा, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब, उनको अपने ये जो मुतालबात हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं वो सामने रखेगा और फिर उनको उस हवाले से जो है वो फ़ैसला होगा। लेकिन इंटरनेट की जो बंदिश है उस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो जल्द अज जल्द है वो इंटरनेट उसको बहाल किया जा सकता है, बहाल कर दिया जाएगा। और मेरी भी जो तवक्कुआत हैं वो यही हैं कि शाम 6 बजे तक या 10 बजे के करीब जो है वो इंटरनेट है उसको बहाल कर दिया जाएगा, क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने जैसे ही मुज़ाकरात शुरू होने हैं तो उन्होंने पहला मुतालबा ही सामने ये रखना है। तो देखना यह है कि इस पर क्या अमल दरामद होता है। एंड पे आप तमाम तर लोगों का जिन्होंने अभी तक देखा, जिन्होंने अप्रिशिएट किया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे और गाए बगाए जब जब फुर्सत मिली तो मैं तमाम तर उन कमेंट्स को पढ़ा और बड़ी खुशी होती है कि आप तमाम तर लोग जो है इस तरह से सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोग जो हैं वो UK से, लाहौर से और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों से जो है वो देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग हैं वो आज़ाद कश्मीर के लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनका प्यार मोहब्बत का रिश्ता है। तो वो भी जानना चाहते कि आज़ाद कश्मीर की इस वक्त सूरत हाल क्या है। तो जो हमारी इस्तिताअत के मुताबिक जो मुसद्दक़ा खबरें जो हमारे सामने आ रही थी, जो हमने जाना कि ये खबर आप तक पहुँचाई जाए और पूरे जो है वो तस्दीक करने के बाद आप तक पहुँचाई। उम्मीद करते हैं कि मुस्तक़बिल के अंदर भी कोई भी हालात हों, कैसे भी हालात हों, अमन का माहौल हो या कोई सा का एहतजाज हो या कोई भी मसला मसाइल हो, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आपसे ये दरख्वास्त है कि जितना हो सके आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो नए लोग हैं उन तक भी हमारा पैगाम पहुंच सके और आज़ाद कश्मीर भर की जो मसाइल हैं हम चाहते हैं कि उनको उजागर किया जा सके और उनका हल निकल सके। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।